हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। इस वीडियो में हम एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं। और हम जिस स्ट्रेटजी की बात करने वाले हैं इसमें जो हमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, यानी जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है गाइस, वो लगभग 5,000 से 6,000 की रिक्वायरमेंट रहेगी इस स्ट्रेटजी में। दूसरी चीज़ गाइज, ये स्ट्रेटजी एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें जो लॉस होगा गाइज हमारा वो काफ़ी लिमिटेड होगा, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है गाइज। अगर हम बात करें ऑप्शन सेलिंग की, तो वो ऑप्शन बाइंग से काफ़ी प्रॉफिटेबल होती है, क्योंकि उसमें अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी रहती है, यानी आपके डायरेक्शन में रहती है या फिर साइडवेज रहती है, तब भी आप नेट प्रॉफिट में रहते हैं गाइस। वहीं हम बात करें ऑप्शन बाइंग की, जो कि अगर मैं बात करूँ नेक्ड ऑप्शन बाइंग की, तो उसमें अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में अगर मूव करती है तो ही आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है या फिर साइडवेज हो जाती है तो उस कंडीशन में आप लॉस बुक करते हैं गाइज। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा जिसमें आप ऑप्शन बाइंग करके अपने पोजीशन को हेज भी करेंगे, और जिस तरीके से एक ऑप्शन सेलर पैसे बनाते हैं उस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके पैसे बना सकते हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इसमें जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है गाइज, वो एक रिटेल ट्रेडर, एक नया ट्रेडर जो ऑप्शन बाइंग करके पैसे बनाना चाहता है मार्केट से, वो भी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में जो हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 5,000 से 6,000 की पड़ेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या, और इसके जो कुछ पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है गाइज, वो पॉइंट्स है क्या। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज कि ऑप्शन बाइंग हम तभी करते हैं जैसे कि अगर हमारा व्यूज़ है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो हम एक कॉल को बाय करते हैं, और इसी तरीके से अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो फिर हम पुट बाय करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है गाइज कि अगर हमने सपोज़ हमने एक एनालिसिस की कि मार्केट नीचे जा सकती है और हमने पुट बाय किया गाइज, तो कई बार क्या होता है गाइज कि मार्केट या तो साइडवेज रह जाती है या फिर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है, जिससे हमें लॉस बुक करना पड़ता है। इस वीडियो में ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है गाइज कि अगर मार्केट या तो ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, दोनों ही कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। और ये कैसे होगा गाइज, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसमें हमें अगर कोई एक नया ट्रेडर है, चाहे एक नया रिटेल ट्रेडर है जो कि शेयर मार्केट में पैसे बनाना चाहता है और उसे अभी टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं है, वो भी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक पॉइंट पे अगर आप ऑप्शन को बाय करते हैं और अगर मार्केट या तो नीचे जाती है या फिर मार्केट ऊपर जाए, दोनों ही कंडीशन में इसमें प्रॉफिट बनने वाला है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी है क्या, और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा गाइस कि इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मंडे या फिर ट्यूसडे, इन दोनों दिन में एक बढ़िया जो रिटर्न है बैंक निफ्टी में गाइस, इस ऑप्शन से पैसा बन सकता है। वही मैं पॉइंट बताऊंगा कि किस पॉइंट पे आपको बैंक निफ्टी में ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो अगर आप देखिए स्क्रीन पे ये बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट लगा रखा है, और अब मैं अगर आपको बताऊँ तो ऊपर एक लेवल है 38,100 का। मार्केट ने फ्राइडे को यहाँ से रिजेक्शन फेस किया और वापस नीचे के लेवल पे क्लोज हुई। और अगर मैं नीचे की तरफ देखूँ 37,700 का लेवल है, जो कि एक सपोर्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है। अब मंडे को या ट्यूसडे को दो कंडीशन हो सकती है गाइस, या तो बैंक निफ्टी 37,700 को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा सकता है, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर ये 38,100 के आसपास आता है तो यहाँ से भी या तो ये रिवर्स हो सकता है या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। ये दो पॉइंट ऐसे पॉइंट है गाइस जहाँ से बैंक निफ्टी में एक अच्छी तगड़ी मूवमेंट हो सकती है, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड, लेकिन हमें वो मूवमेंट पता नहीं है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके हम अगर वो मूवमेंट चाहे किसी भी डायरेक्शन में होगा, इस स्ट्रैटेजी से उसमें पैसा बनेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या गाइज। तो इस स्ट्रैटेजी में आपको करना है क्या है गाइज कि आपको वीकली एक्सपायरी के दो ऐसे स्ट्राइक प्राइस चुनने हैं जिनकी प्रीमियम की वैल्यू 100 रुपये के आसपास हो। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल के लिए लगा रखा है, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे मैंने एक पुट की लगा रखी है 37,000 की पुट, जिसकी वैल्यू लगभग 114 रुपये के आसपास है, और एक मैंने कॉल की वैल्यू लगा रखी है जिसकी वैल्यू लगभग 102 रुपये के आसपास, यानी 100 रुपये के आसपास है। हमें क्या करना है कि इस स्ट्रैटेजी में कॉल और पुट दोनों को बाय करना है, लेकिन उनका जो प्रीमियम है, प्रीमियम की जो वैल्यू है गाइज, वो 100 रुपये के आसपास होनी चाहिए और लगभग सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम होती है और 100 रुपये के आसपास होती है तो इस स्ट्रैटेजी से एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो पहले हमें मार्केट ओपन होने के 5 मिनट बाद, यानी 9:20 पे इस स्ट्रैटेजी का हम यूज़ कर सकते हैं, और उसमें हम कॉल और पुट दोनों को बाय करेंगे जिनकी वैल्यू लगभग सेम हो और सेम एक्सपायरी का होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं इस पुट को बाय करना चाहूँ तो इसकी जो वैल्यू आ रही है लगभग 2800 के आसपास आ रही है,
और अगर मैं यही कॉल को बाय करना चाहूँ तो इसकी वैल्यू लगभग 2500 के आसपास आ रही है। अगर मैं दोनों को एक साथ बाय करता हूँ तो लगभग मुझे 5000 से 6000 कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब अगर मार्केट मंडे को सपोज़ इस लेवल पे है, 37,700 के लेवल पे है मार्केट, और मैंने इस लेवल पे सेम प्रीमियम के दो कॉल मैंने बाय किए, एक कॉल और एक पुट, दो ऑप्शन बाय किए मैंने, एक कॉल और एक पुट जिसका जो प्रीमियम है 100 रुपये के आसपास है। सपोज़ मार्केट 37,700 के आसपास ट्रेड करती है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ऊपर जाएगी सपोर्ट लेके, यहाँ से ब्रेक होगी। इस पॉइंट को हम इस पोजीशन या इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके तेज़ी से नीचे गिरती है तो जो हमारी पुट की वैल्यू है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, लेकिन जो हमारी कॉल की वैल्यू है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम गाइस 50 to 40 रुपीज़ हो सकती है। तो अगर मैं बात करूं पुट की वैल्यू तो लगभग 200 से 300 हो सकती है, और अगर मैं बात करूं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कॉल की वैल्यू है वो लगभग 0 हो सकती है गाइस। यानी कि अगर मैं बात करूं एक साइड तो हमारा मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो 2500 का हो सकता है, लेकिन वहीं मैं बात करूं दूसरी साइड यानी पुट की, तो अगर उसकी वैल्यू 200 से 300 हो जाती है तो उसमें जो हमारा प्रॉफिट होगा गाइस वो लगभग 5000 से 10,000 का हो सकता है, अगर बैंक निफ्टी 200 या 300 पॉइंट नीचे एक मोमेंटम में गिर जाती है। तो अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट या लॉस की, तो अगर पुट में हमें 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता है और कॉल में हमें 50 पॉइंट का लॉस होता है, तब भी हम एक नेट प्रॉफिट में रहेंगे गाइस। क्योंकि अगर मैं बात करूं पुट साइड तो 200 पॉइंट यानी 5000 का प्रॉफिट गाइस, और वहीं अगर मैं बात करूं कॉल के साइड 50 पॉइंट का लॉस यानी कि गाइस लगभग 1250 का लॉस। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा गाइस वो लगभग 3800 के आसपास होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रैटेजी एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें अगर फ्रिक ट्रेड भी होता है गाइस तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉल या पुट में से कोई भी एक वैल्यू होगी गाइस वो तेज़ी से गिर सकती है, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 हो सकती है। लेकिन वहीं उसके अपोजिट साइड जो दूसरा ऑप्शन होगा यानी कॉल या पुट होगा उसकी वैल्यू उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। तो इससे हमारा जो पोजीशन है गाइस वो काफ़ी हैज हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, जब भी आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करें इसमें स्टॉप लॉस ना लगाएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें गाइस। और इस स्ट्रैटेजी या इस ट्रेड को लेने के बाद आपको थोड़े से पेशेंटली बैठना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे दोनों पोजीशन को एक साथ आप एग्जिट कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस जो हमें इस स्ट्रैटेजी में ध्यान रखनी है वो ये है, सबसे पहली कि जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो सेम एक्सपायरी का होना चाहिए। दूसरा, दोनों जो हमारे ऑप्शन होंगे उनकी जो प्रीमियम की वैल्यू होगी वो लगभग 100 रुपये के आसपास होनी चाहिए, ताकि अगर मार्केट हमारे अगर मार्केट तेज़ी से घटती या बढ़ती है तो जो हमारा मैक्सिमम लॉस होगा, अगर 100 रुपये की प्रीमियम की बात करें तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 0 हो सकता है गाइस। इसलिए मैं 100 रुपये की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारा लॉस है वो फिर हमारा काफ़ी कम होगा। दूसरी चीज़, इसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, ना कॉल में स्टॉप लॉस लगाना है, ना पुट में स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है। जिस पॉइंट पे आपको लगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकॉर्डिंग मैक्सिमम है, उस पॉइंट पे आपको दोनों पोजीशन से एग्जिट करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि आपको ये स्ट्रैटेजी उस पॉइंट पे यानी लेनी है, यानी उस पॉइंट पे आपको ये ट्रेड एग्जीक्यूट करना है जहाँ से आपको लगे कि मार्केट या तो तेज़ी से गिर सकती है या फिर तेज़ी से बढ़ सकती है। यानी कि अगर मैंने आपको दो एग्जांपल दिया, यानी 37,700 का बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, या फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है तो तेज़ी से नीचे भी गिर सकती है। और इसी तरीके से 38,100 का लेवल है जहाँ से मार्केट या तो रिवर्स यानी रेजिस्टेंस फेस के करके तेज़ी से गिर सकती है, या फिर यहाँ से अगर इसको ब्रेक करती है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ मिल सकता है। तो ये इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है, ऐसे पॉइंट पे इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है जहाँ से हमें ये पता हो कि वहाँ से मार्केट या तो तेज़ी से घटेगी या तेज़ी से बढ़ेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि इस स्ट्रेटजी की एक जो डीमेरिट है यानी एक जो नुकसान है वो ये है गाइस कि अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो ये इस स्ट्रेटजी में एक लॉस हो सकता है, लेकिन वो जो लॉस होगा गाइस वो काफ़ी लिमिटेड होगा। यानी कि आपने 100 रुपये का अगर प्रीमियम बाय कर रखा है, ऑप्शन बाय कर रखा है, तो वो 80 या 90 के आसपास हो सकता है। तो ये एक इसका डिमेरिट है कि आपको साइडवेज मार्केट से बचना है। अगर मार्केट साइडवेज हो जाती है तो उस कंडीशन में ये जो स्ट्रेटजी है ऑप्शन बाइंग की, कॉल और पुट बाय की, इसको हम स्ट्रैडल भी बोलते हैं, तो उस कंडीशन में ये स्ट्रेटजी थोड़ी सी हमें फेल होती हुई दिखती है। तो इस पॉइंट का हमें ध्यान रखना है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगी, चाहे वो अपसाइड हो या फिर डाउन साइड हो, दोनों ही कंडीशन में इसमें हमें प्रॉफिट मिल सकता है गाइज।
तो ये था गाइज ऑप्शन बाइंग की एक स्ट्रैटेजी, जो कि एक नेक्ड ऑप्शन बाइंग करने से काफ़ी बेहतर है कि आप अपनी पोजीशन को हैज करके रखें, और जो ये फ्रिक ट्रेड हो रहे हैं इससे भी आप सेफ रह सकते हैं गाइज। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज कि अगर कोई नया बंदा है, कोई नया एक रिटेल ट्रेडर है जो ऑप्शन बाइंग से पैसे बनाना चाहता है, उसके लिए भी ये स्ट्रैटेजी काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें अगर आप किसी भी पॉइंट पे कॉल और पुट दोनों को बाय करते हैं तो वहाँ से अगर मार्केट गिर भी जाती है या बढ़ भी जाती है तो भी आप नेट प्रॉफिट में रहेंगे गाइज। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइज जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि शेयर मार्केट जो है एक जीरो सम गेम है। अगर इसमें कोई एक ट्रेडर पैसे बना रहा है तो दूसरा ट्रेडर पैसे लूज़ भी कर रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं या फिर आप शेयर मार्केट में काम करके पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। आपको पेशेंटली उन लेवल्स का वेट करना है जिस लेवल पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर आपको कोई सेटअप है, आप उस सेटअप पे काम कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, इस मार्केट में जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे चार्ट पे या किसी स्टॉक पे, चाहे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, चाहे आप स्टॉक में ट्रेड करते हो गाइज, अगर आप पेशेंटली प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अपने जो रिस्क है उसको मिनिमम रखते हैं, और जो आपका मनी मैनेजमेंट है यानी जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है उसको आप सही से रखते हैं, और जो आपकी पोजीशन साइजिंग है गाइज, कई बार ऐसा होता है गाइज कि हमारे पास पैसे आते हैं तो हम एक ही बार बड़ा पोजीशन उठा लेते हैं, और अगर हम मार्केट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट जाना शुरू करती है तो जो हमारी साइकोलॉजी होती है लॉस को देख के वो थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है गाइज। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम से कम रखें, जितना कि आप लॉस बियर कर सकते हैं उतनी का ही पोजीशन आप उठाएं गाइज। आशा करता हूँ इस स्ट्रैटेजी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी मेरे भाई जो ऑप्शन बाइंग से पैसा बनाना चाहते हैं उन्हें ये स्ट्रैटेजी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी या इस वीडियो को देख के आप तुरंत जाके इस स्ट्रैटेजी का यूज़ या फिर मार्केट में डायरेक्ट पैसे डाल के आप इसका यूज़ मत करिए। मेरा कहना है कि मंडे को या ट्यूसडे को या लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते आप इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए। इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पे लगाइए, ऑप्शन को लगाइए चार्ट पे, और आप कॉपी में नोट कीजिए कि इस लेवल पे मैंने इस प्राइस पे इन दोनों कॉल और पुट को बाय किया है। कुछ दिन आप इस पे प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी से कुछ पैसे बन रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी फ़ायदेमंद है, तो फिर आप रियल मनी ट्रेडिंग में या अपने अकाउंट में डाल के फिर आप इस स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। और डेफिनेटली गाइज इस स्ट्रैटेजी से पैसे बनेंगे, और जो हमारी हैजिंग की जो प्रॉब्लम है, जो फ्रिक ट्रेड की जो प्रॉब्लम है, जो लॉस की प्रॉब्लम है गाइज, जो एक नए ट्रेडर्स की प्रॉब्लम है नए मार्केट में आने पे, जो कि एक नया मार्केट में आया है, उसके लिए स्ट्रैटेजी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी गाइज। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।